बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में पेश आया एक ऐसा वाक़या कि आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाहौर में एक फैमिली, और ये फैमिली लाहौर का ही एक बड़ा मशहूर डॉल्मेन मॉल है, वहाँ पर घूमने फिरने जाती है। लेकिन जब ये घूम फिर कर वापस आते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं, तो घर के अंदर एक क़यामत खेत मंज़र जो है उनका मुंतज़िर होता है। ना सिर्फ़ एक मंज़र उनका मुंतज़िर होता है, बल्कि घर के अंदर एक ऐसा खौफ़नाक खेल खेला जाता है, जो घर का बड़ा बेटा जो घर से बाहर होता है, उसे इल्म ही नहीं होता कि इस असना में उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। जैसे वो घर के अंदर से चीखो-पुकार सुनता है, तो वो दौड़ता हुआ अंदर जाता है, तो वो ऐसा क्या देखता है कि सकते में आ जाता है। ये बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आता है लाहौर में, जहाँ ये मिर्ज़ा साहब, जिनकी उम्र 55 साल बताई जाती है, ये एक फ़ैमिली है। 26 अगस्त का दिन बताया जाता है, ये सब के सब जो हैं तैयार होते हैं और जाते हैं डॉल्मेन मॉल। डॉल्मेन मॉल जो कि लाहौर में वाक़ है, डिफेंस फेज़ 6 में है, और ये एक बहुत बड़ा मॉल है, कराची के बाद यहाँ पर बना है। लोग यहाँ पर सिर्फ़ शॉपिंग की गर्ज़ से नहीं, बल्कि रिक्रिएशन और एक एक्टिविटी की गर्ज़ से भी जाते हैं कि जाएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, देखेंगे और आ जाएँगे। ये भी कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ घूमने-फिरने के लिए मिर्ज़ा साहब अपनी फ़ैमिली के लोगों को लेते हैं। ये घर के बड़े हैं। इनका एक बेटा है, एक बेटी है, फिर आगे बेटे के भी 2 बच्चे हैं और बेटी की 1 बेटी है। अब ये सब के सब एक ऑनलाइन टैक्सी करते हैं, इनके जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं मिर्ज़ा साहब, और इन सबको लेकर ये पहुँचते हैं डॉल्मेन मॉल। वहाँ पे सारा दिन गुज़ारते हैं, शॉपिंग करते हैं, खूब खाना-शाना सब खाते हैं, एक अच्छा वक़्त गुज़ार कर ये घर वापस आते हैं। आपको बताती चलूँ कि जो इनका बेटा है, उसकी उम्र बताई जा रही है 38 साल, और उनकी बेटी की उम्र 35 साल है। जो इनका बेटा है, उसके आगे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और बेटी की 1 बेटी है जो कि 14 साल की है। अब क्या होता है जनाब कि जब ये वापस आते हैं, तो इनका घर लाहौर में जिस इलाके में वाक़ है, वहाँ पर ज़रा गलियाँ तंग हैं। तो ये गली के शुरू में ही गाड़ी को रुकवा देते हैं, ऑनलाइन टैक्सी को रुकवाते हैं, क्योंकि अंदर जाना मुश्किल है। तो वहाँ से ये उतरते हैं और अपना सामान उतारते हैं। अपने बेटे को कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है ज़रा जल्दी, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, तुम सामान वगैरह निकालो, बच्चों को साथ लो और लेकर घर की तरफ आओ। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि घर की तरफ तेज़ी से चले जाते हैं। अभी बेटा सामान डिग्गी में से निकाल रहा होता है, बच्चों को लेना और घर की तरफ रवाना होना। बस ये इतना सा ही मुख्तसर सा वक़्त था। सारा सामान जो है कुछ बच्चों के हाथ में पकड़ाया, अपने बेटे को कुछ दिया कि वालिद के पीछे-पीछे जाओ, अपनी बेगम को दिया, अपनी बेटी को भी एक आध चीज़ पकड़ाई, और अपनी बहन और उसकी बेटी को भी। सबके हाथ में 1-2 चीज़ें पकड़ा के अभी वो टैक्सी वाले को फ़ारिग ही कर रहे होते हैं पैसों से, तो उन्हें अचानक ज़ोरदार चीखों की आवाज़ आती है। वो पलट कर देखते हैं, तो एक बड़ा ही खौफ़नाक मंज़र उसका मुंतज़िर होता है। मिर्ज़ा साहब का बेटा देखता है कि गली में, उनके घर के बाहर उनके घर के बाहर उनकी बहन की बेटी पर एक शख्स चाकू से वार कर रहा है। वो जब ये मंज़र देखता है, तो वहीं पर सब कुछ फेंक कर भागता है तेज़ी से, और भागता हुआ उस शख्स की तरफ लपकता है, लेकिन वो शख्स इसी असना में फ़रार हो जाता है। बच्ची ज़मीन पर पड़ी खून में तड़प रही होती है। वो जल्दी से फ़ोन निकालता है और फ़ोन करता है 1122 पर, और उसके बाद घर के अंदर दाखिल होता है। बच्ची के गले पर कपड़ा रखता है और उसके बाद अंदर दाखिल होता है। परेशान होता है। अभी वो समझ समझ भी नहीं पाया होता, क्योंकि अभी वो उस बच्ची को सँभाल रहा होता है, बल्कि वो नहीं, उसकी जो बहन है वो अंदर दाखिल होती है, और बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी अंदर दाखिल होती है माज़रत के साथ, क्योंकि इस शख्स के घर के अंदर दाखिल होने से पहले उसके वालिद इस घर के अंदर जा चुके थे। उसकी बहन इस घर के अंदर जा चुकी थी। बहन की बेटी भी घर के अंदर जा चुकी थी, और उसका बेटा भी। तो इसको अचानक ही ख़्याल आता है कि बाकी सब जो अंदर है उनका क्या? वो फ़ौरन ही अपनी बीवी को कहता है कि इसको सँभालो, और दौड़ के अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो सकते में आ जाता है, क्योंकि अंदर इतना खौफ़नाक खूनी मंज़र होता है कि वो परेशान हो जाता है। उसकी दुनिया लुट गई होती है। उसके वालिद साहब, उनका गला कटा होता है, ज़मीन पे पड़े होते हैं। उसकी बहन, गला कटा होता है, ज़मीन पे पड़ी होती है, और उसका मासूम बेटा, इकलौता बेटा, ज़मीन पर गला कटा पड़ा होता है। वो ये मंज़र देख कर चीखें मारने लगता है। 1122 को वो पहले ही फ़ोन कर चुका था। इतनी देर में पुलिस और ये सब आते हैं, पहुँचते हैं। इन सबको लिया जाता है। इनको फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन इन सब की डेथ हो चुकी होती है। अब ये जो बेटा है, इससे जब पुलिस पूछगछ करती है, तो पता लगता है, क्योंकि जो आखिरी मंज़र जो करीब पहुँच चुकी थी उस वक़्त उसकी बेटी, उसने देखा था कि घर से निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि एक जाना-पहचाना शख़्स था। ये शख़्स कोई और नहीं था, बल्कि मिर्ज़ा साहब की बेटी का दामाद था, बेटी का शौहर था, यानी कि उनका दामाद था। अब हुआ क्या? अब इसकी पूरी कहानी, ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और भाई की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज किया गया। तो उन्होंने बताया
उन्होंने कहा कि हमारी ये जो बहन है ये बड़ी लाडली है, हमने बड़े प्यार से इसकी परवरिश की और उसके बाद इसकी शादी होती है एक शख्स से। इसकी शादी को अब 15 साल हो चुके हैं और इसकी 14 साल की बेटी भी है। लेकिन वो कहते हैं कि शादी के शुरू के 12 साल तो बहुत अच्छे गुज़र गए इनके, बेटी भी इनके यहाँ हुई और जैसे ही वक़्त गुज़र रहा था, थोड़ी मुश्किलात आनी शुरू हो गई थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो कहते हैं कि जो उनकी बेटी का जो शौहर था, यानी कि दामाद मिर्ज़ा साहब का, उसकी आदतें काफ़ी बदलनी शुरू हो गईं। वो दिन-ब-दिन अजीबो-गरीब हरकतें करना शुरू हो गया था, बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़ गया था, वहाँ पर बैठता था, नशे का आदी हो गया था, बात-बात पर घर आके बीवी को मारता और पीटता था, कई दफ़ा उसको लहू-लुहान कर देता था। वो कई दफ़ा घरवालों को नहीं बताती थी, लेकिन कभी-कभी माँ को जब पता लगता था तो उसके बाद जो है एक अजीब-सा माहौल हो जाता था। कभी वो कहते थे घर आ जाओ, लेकिन वो कहती थी मेरी बेटी है, वहीं पे रहना है। एक दिन वो घर आया, उसने इसको बहुत मारा, जो कुछ इसके पास था सारा ज़ेवर ले जाके बेचा, सब ले गया। फिर कुछ अरसे के बाद जब उसका नशा टूटा, उसको फिर नशे की ज़रूरत हुई, तो उसने फिर इसको मारा-पीटा, जो इसने कमेटियाँ, जो पैसे जमा किए थे सब ले गया। अगली बार जब वो आया तो इसने कुछ पैसे अपनी बेटी के स्कूल के लिए जमा कर रखे थे। उसने कहीं सुन लिया था उसकी माँ से बात करते हुए कि मैंने ये पैसे रखे हुए हैं। उसने कहा मुझे वो पैसे दो। इसने जब इनकार किया तो इसने उसको मारा, लेकिन ये बिल्कुल ना मानी। पहले तो वो मार खा के मान जाती थी। इस दफ़ा जब वो ना मानी तो उसे गुस्सा आया और उसने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पे मारा और उसके बाद ये भाग गया। जब उसने इसके गर्दन पे चाकू मारा तो उस वक़्त ये नीचे ज़मीन पर गिर गई, तड़पना शुरू हो गई। लेकिन उस वक़्त वहाँ करीब मौजूद फैमिली के कुछ लोग थे, उन्होंने कहीं देख लिया, उन्होंने फ़ोन किया और उसको इब्तिदाई तिब्बी मदद से उसकी जान जो है वो बच गई। जब उसकी जान बच गई, उसके वालिद जो हैं वो आए और जब उसकी हालत देखी और उन्होंने फिर पुलिस रिपोर्ट कराई कि हमारी बेटी का ये हाल किया, वो तो बेचारी हमें कुछ बताती ही ना थी। अब वो लड़की जो है उसने भी अपने बाप को कहा कि मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इससे जान का खतरा है, मेरी बेटी को इससे जान का खतरा है, ये तो कुछ भी कर सकता है अपने नशे के लिए। इसके वालिद जो है अपनी बेटी को कहते हैं कि अब तुम इधर नहीं रहोगी, इसको अपने साथ घर ले जाते हैं और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ये जगह जगह मारा मारा फिरता है, छुपने की कोशिश करता है, आखिरकार इसको पुलिस ढूंढ लेती है, इसको फिर जेल हो जाती है। जब इसको जेल हो जाती है तो ये फिर बार बार हर पेशी पर इनकी मिन्नतें तरले करता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते और उनको तो बल्कि ये डर होता है कि ये छुटेगा तो ये कहीं ना कहीं कुछ कर देगा। आखिरकार की बेटी अपने बाप के साथ रह रही है, ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पर उसकी कहीं हो जाती है बेल। जब उसकी बेल होती है, वो घर आता है और उसके बाद ये पूरा प्लान बनाता है कि इन सब ने मुझे यूँ बर्बाद किया, मैं इनको नहीं छोड़ूँगा। अब यहाँ पर ये पूरा प्लान बनाता है और इनकी रेकी करता है, इनके घर की रेकी करता है। जिस दिन ये देखता है कि घर वाले जो हैं घर पे मौजूद नहीं, ये घर के अंदर जाकर छुप कर बैठ जाता है। फिर जैसे ही मिर्ज़ा साहब घर के अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहले वो उन पर हमला करता है, उनका गला काटता है। फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक जो कि इनका बेटा है, उसका बेटा दाखिल होता है, उस मासूम के गले को काटता है और उसके बाद उसकी बीवी यानी कि मिर्ज़ा साहब की बेटी दाखिल होती है, उसका गला काटता है। उसका गला काटने के बाद उसके पीछे-पीछे उसकी बेटी आ रही होती है, जो कि इस शख्स की भी बेटी है, लेकिन ये ज़ालिम जो है देखता है कि वो वापस पलट रही है, उसके पीछे भागता है उसको मारने के लिए। लेकिन वो चीखें मारती गली में निकल जाती है और वो बाहर निकल के उसका गला काटता है और जब देखता है कि मुझे अब्दुल रज़ाक ने देख लिया, तो वहाँ से दौड़ लगा देता है। अभी तो उसका इरादा पूरे ख़ानदान को कत्ल करने का था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसने बचना था उसने बचना था, बहुक्म खुदा। अब क्या होता है कि ये शख्स जो है इसको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, हो सकता है जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँ वो पकड़ा गया हो। लेकिन एक घर जो है इसने पूरा बर्बाद कर दिया, एक ज़ालिम ने अपनी बच्ची को भी मासूम को ना छोड़ा। अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों के शर से हम सबको बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।